जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि सेल हमारे जीवन में या सजीव के जीवन में किस तरह से भूमिका निभाता है। तो देखिए, कोई भी सेल हो, अगर हम लोग कार्य करते हैं तो सेल के बदौलत हम लोग कार्य करते हैं। कोई भी अगर सेल क्या करता है, हम लोग का अगर शरीर तैयार हुआ, जितना भी सजीव जगत के जो भी है सेल तैयार हुआ है तो किस सॉरी संरचना है, सजीव जगत के जो भी संरचना है, जैसे पेड़ हो गया, मनुष्य हो गया, गाय भैंस, प्लांट में अलग होता है, एनिमल में अलग होता है। तो जो भी तैयार हुआ है संरचना, ये किससे मिलकर बना हुआ है? सेल के मिलकर बना हुआ है ना। तो वही हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। देखिए, लिखल है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल, इंग्लिश में सेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिका बोलते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका सजीवों की, किसका बोल रहा है? सजीवों की। एक होता है निर्जीव, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। निर्जीव के लिए नहीं, निर्जीव के लिए अणु परमाणु ये समझ के जरूरी है ना, लेकिन सजीव के लिए सेल के जरूरी है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक मतलब होता है संरचना कुछ होता है संरचना। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक का मतलब होता है कार्य, क्रियात्मक का मतलब कुछ होता है कार्य। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, देखे कोशिका से हम लोग के संरचना बनता है, हमारे शरीर बना है, पेड़ भी हम बताए कि पेड़ पौधा जो भी, गाय भैंस बकरी जो भी है, सब कुछ है किसकी संरचना है? तो सेल की संरचना है ना। तो संरचनात्मक, क्रियात्मक का मतलब होता है कार्य। अभी क्या करता है हमारे शरीर में, जो भी हमने बाहरी काम करते हैं, जैसे खेत में काम करना, को जो भी हम लोग बाहरी काम कर रहे हैं, वो किसके बदौलत, किसके सहायता से हो रहा है? सेल के सहायता से हो रहा है ना। इसका होता है कि सेल के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वहां पे श्वसन की क्रिया द्वारा कुछ बनता है, एनर्जी होता है, जिससे सेल मजबूत होता है। अगर सेल मजबूत होता है तो कुछ हम लोग मजबूत होते हैं। सेल मजबूत हो गया, हम लोग मजबूत हो गए। अब हम लोग मजबूत हो गए तो एनर्जी, मतलब कि सेल में एनर्जी आ गई, यानी कि हम लोग के शरीर में एनर्जी आ गया। अब हम लोग कोई भी काम कर लेते हैं। अब जितना एनर्जी हमने के शरीर में है, मतलब कि सेल में उतना ही एनर्जी है। अब कोई भी काम करते हैं क्या होता है? थक जाता है। मतलब कि जितना हम लोग के शरीर में एनर्जी था, यानी कि जितना हम लोग के शरीर में कुछ था, सेल में एनर्जी था, उतना ही हम लोग के शरीर में था। कि शरीर को जिससे बना है, सेल से मिलकर बना है। तो क्या होता है कि खत्म हो गया तो हम लोग के शरीर सुस्त हो जाता है। क्या है कि सेल में एनर्जी कुछ हो गया, खत्म हो गया ना। तो वही लिखा है क्रियात्मक, मतलब कि कार्य भी करता है, सेल का कार्य भी ना। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा सबसे छोटी इकाई है। अगर सजीवों की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो कुछ है कोशिका, यानी कि सेल होता है। लेकिन शरीर के सबसे छोटी इकाई न बोलिएगा ना, शरीर के सबसे छोटी अंग न बोलिएगा, अंग में दूसरा होता है। अंग जैसे, अंग के मतलब ऑर्गन, इंग्लिश में ऑर्गन होता है, हाथ गोड़ पैर मुंह नाक, ये सब कुछ है, अंग है, ऑर्गन है। तो वही लिख दे, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा सबसे छोटे इकाई है ना। कोशिका के डिफिनेशन हो गया, छोटा मोटा हो गया। अब देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अगर अध्ययन के बात आएगा तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कुछ कहते हैं साइटोलॉजी, जिसको इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं। कोशिका के स्टडी यानी कि अध्ययन को कुछ कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं ना। अब कोशिका शब्द किसने, यानी कि सेल का सेल नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? हर्टपिग ने। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर्टपिग ने दिया था। खोज के बात आएगा। अब देखिए, अगर कोशिका का खोज खाली हमको से पूछेगा तो हम बोलेंगे कोई रॉबर्ट हो। अब देखिए, एक होता है जीवित कोशिका, एक होता है मृत कोशिका, एक होता है कोई जीवित, एक होता है मृत। तो वही लिखे हैं कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। लेकिन क्या हुआ ना कि कोशिका का खोज 1665 में जो रॉबर्ट हुक ने खोजा, वो कौन कोशिका था? मृत कोशिका था, मतलब कि वो मरल कोशिका था। अब थोड़ा सा रॉबर्ट हुक के बारे में, मृत कोशिका था। अब देखिए, हमारा जो शरीर है मृत कोशिका से तो तैयार होगा नहीं ना। मृत कोशिका सेल डिवीजन नहीं करता है, मतलब कि एक कोशिका से अनेकों कोशिका में बदलना, ये हम आगे चल के बताएंगे, मृत कोशिका नहीं कर सकता। जब भी करेगा तो सजीव, मतलब कि जीवित कोशिका करेगा ना। तो ये मृत कोशिका था। लेकिन सबसे पहले आखिर सेल का देखा किसने, मतलब कि खोजा किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। तो यह लगे आता कि
सेल का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, कहाँ किया था? कॉर्क के छाल में देखे थे। कॉर्क के छाल मतलब कि जो पेड़ के जो छाल होता है ना, उसमें देखे थे कोशिका। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखे तो उसमें कुछ था, सेल था, कोशिका था, तो सेल था, लेकिन वो कुछ था, मृत कोशिका था। और कहा कि ना कि इनका एक बुक था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में जाके सेल के बारे में अध्ययन कर दिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया कि रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में किस पुस्तक में वर्णन किया था? तो माइक्रोग्राफिया में। तो एगाव है, अब एगाव है सेल का अर्थ है, सेल का अर्थ है एक छोटा सा कमरा। हम कहा लिखे हैं? सेल का अर्थ है एक छोटा सा कमरा। यही बताए थे, किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया कि सेल का अर्थ है एक छोटा सा कमरा। देखिए, जब कॉर्क के छाल में रॉबर्ट हुक ने देखा तो इस तरह से छोटे छोटे का उनको लोग रहा था, कमरा लोग रहा था, कमरा तरे छोटे छोटे लोग रहा था, लग रहा है कमरा तरे, इसलिए बोलते कि सेल का अर्थ है एक छोटा सा कमरा। और इसी में था मृत, ये कोई चीज था, मृत था। अब लिखल है कोशिका विज्ञान का जनक। देखा, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक कहा जाता है। काहे कहते हैं ना, अभी हम आगे चल के बताएंगे। अब देखिए, फिर हम खोज लिखे, यहाँ पर भी खोज लिखे, यहाँ पर भी खोज लिखे। लिखने का रीजन है कि यहाँ पे मृत कोशिका था। अब हम लोग के शरीर था बनल कोई चीज से, जीवित कोशिका से बनल था। तो अब जीवित कोशिका का भी कोई ना कोई खोज कर ले होगा। तो वही लिखे हैं कि एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया। अभी कहाँ खोजा? तालाब के एक बूंद में, तालाब के एक बूंद में ले जाके कुछ होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ हुआ, कब कब कर रहा था, मतलब कि वो उसमें जान था, जीवित था। तो इसीलिए इनको नाम हो गया कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने कब? 1674 ईस्वी में लिख दिया जीवित कोशिका। अब थोड़ा सा देखिए, लिख दिया तालाब की एक बूंद में देखा था, और यह सेल जीवाणु का था। देखिए, ये एंटोनी वान लीeuwenhoek ने खोजे थे, किसका सेल था? बैक्टीरिया के सेल था, यानी कि जीवाणु के सेल था। अब कोशिका सिद्धांत है। अब देखिए, थोड़ा सा रुकिए, कोशिका सिद्धांत पढ़ाने से पहले हम यहाँ पढ़ाते हैं। देखिए, अब पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। और मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन खाली पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो अब देखिए, खोजकर्ता में हम दो बताए, एगो रॉबर्ट हुक, एगो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, इससे गड़बड़ा जाएगा। लेकिन खाली कोशिका का खोज पूछेगा तो एंटोनी वान लीeuwenhoek के नाम नहीं होगा, किसका होगा? रॉबर्ट हुक के होगा। काहे कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज किए थे कोशिका के, भले ही कोई चीज मृत कोशिका था। तो अगर पूछेगा कि फादर ऑफ कोई चीज, यहाँ पे हाँ, कोशिका विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक या कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के नाम आगा। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। और जीवित और मृत पूछेगा स्पेशलिस्ट, मतलब कि जीवित हो गया तो जीवित के एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। मृत का पूछेगा तो मृत का कुछ बोलिएगा, मृत के इनको नाम ले लीजिएगा, रॉबर्ट हुक के ना। अब देखिए, कोशिका सिद्धांत कोशिका के सिद्धांत दिए। सिद्धांत का मतलब होता है कि देखिए, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने सन 1839 में दिया था। कोई किताब में ना 1838 से 39, कोई में खाली 1838 रहता है, तो घबराइएगा नहीं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1839 में दिया था। इन लोग ने देखा तो बोला कि सभी सजीव सेल से बने हैं, और प्रत्येक सेल में केंद्रक होता है। जो भी जितना भी सजीव है, सब कुछ इससे मिलकर बना है, सेल से बना है। किसने बोल रहा है? के बोल रहा है? हम ना बोल रहे हैं, स्लाइडन एवं स्वान बोल रहे हैं कि सभी सजीव सेल से मिलकर बने। अब एक और चीज देखा कि सेल में उन लोग केंद्रक देख लिया। कोई चीज देखा? केंद्रक। तो बोला कि सेल के अंदर केंद्रक होता है। आगे चल के केंद्रक एक कोशिकांग है। जिस तरह से हम लोग के हाथ, गोड़, मुंह, ये सब शरीर के अंग है, उसी तरह से कोशिका के केंद्रक कुछ कोशिकांग है। आगे चल के अगला वीडियो में हम बताएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम एंटोनी वान लीeuwenhoek के फिर बात करें तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बहुत चीज के खोजे थे। तो सबसे पहले देखिए, बैक्टीरिया के खोज। बैक्टीरिया का खोज किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। स्पर्म का खोज किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। आरबीसी का खोज किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने।
प्रोटोजोआ का खोज किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। तो अभी हम बताए इसको, अभी बताए तो वीडियो लंबा ना हो, आज 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 मतलब कि रहेगा कोश का सिद्धांत तक रहेगा। अगला वीडियो में हम बताएंगे कि सबसे बड़ी कोश का सबसे छोटी कोश का कौन है। अब इनिशियल से हम पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया से ना, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं। तो अभी बता दें कि कोश का क्या अध्ययन कोई सब बता दिया, लिख लिया, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।